कि P और Q के मध्य की दूरी, तो P Q के मध्य की दूरी यहां से मान लेते हैं P Q के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, एक आपका फॉर्मूला है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यदि अंत विभाजन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और बाह्य विभाजन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। ध्यान रखना, माइनस का कहाँ प्रभाव पड़ेगा, बाह्य विभाजन में, और प्लस कहाँ आएगा, आपका अंत विभाजन। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मैथ में आज का टॉपिक रहेगा आपका द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, जिसको बोलते हैं हम 2D। 2D के अंदर अपने पास जो एग्जाम है सीईटी की 22, 23 और 24 अक्टूबर, उसमें कौन से टॉपिक दे रखे हैं। एक तो आपका बिंदु के अंदर देखना है अपने को, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी और विभाजन सूत्र। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सीईटी की एग्जाम में। तो आज चर्चा करेंगे हम कि बिंदु क्या होता है। बिंदु को इसलिए बता रहा हूं कि बिंदु के मध्य की दूरी और विभाजन से पहले हमें बिंदु चाहिए, तो बिंदु क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। मान लीजिए इसको बोलते हैं हम एक पॉइंट, बिंदु को क्या बोलते हैं, पॉइंट। ये बिंदु है, कोई भी रख लो, जैसे इसको अगर ये ज्यामिति की बात करें तो इसको हम ज्यामिति के रूप में रखते हैं। यह हमने कोई भी पॉइंट मान लिया, हमेशा ध्यान रखना ये तो आपका y होता है, ये y नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये आपका 0 0 मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और ये बिंदु कौन सा, जो आपका दिया हुआ है, मान लीजिए इसको हम P मान लेते हैं। ये आपका कोई बिंदु P दे रखा है। अब क्या बोलता है यहां से, यहां से आपको आना चाहिए कि बिंदु है P, एक तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं, P के निर्देशांक। तो निर्देशांक कहां, आपको x और y दो संख्याओं में मिलेगा। P के निर्देशांक कोई भी बिंदु ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम P ले, A भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं। आपको देखना क्या है यहाँ से कि P का निर्देशांक क्या है, x और y। तो x तो क्या हो जाएगी, मान लीजिए x ये है, तो ये तो हो जाएगी आपकी, अगर इनका देखे जाए तो x के बारे में क्या कहेगा कि बिंदु P से y की दूरी, इसकी डिनोट करता है y की दूरी। ये कहने का मतलब है ये यहां से यहां तक की क्या बोल रहे हैं, x है। अरे यदि हम ये y क्या बोलते हैं यहां से कि बिंदु P से x की दूरी, या इसको बोलते हैं x और y x, इसको बोलते हैं x और इसको y x। तो ये था अपना बिंदु। आगे इसके ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि आपकी अभी एग्जाम आने वाली है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप बताते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, आपका बिंदु पथ क्या होता है, उसके बारे में आगे हम फिर से चर्चा करेंगे। अभी आता है आपके सामने दो बिंदुओं की मध्य की दूरी। अब दो बिंदु कब होंगे, मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो पहले इसको मिलाओगे। मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है आपकी, एक सरल रेखा। तो हम कह सकते हैं रेखा भी कैसी, ये कौन सी रेखा है, एक रेखा मान लो। रेखा कब होगी, जब दो बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। यदि स्ट्रेट लाइन में है, सीधी लाइन में है, तो उसको बोल देंगे हम सरल रेखा। मान लीजिए इसको हम दे दिया P और इसको दे रहे हैं Q। इसको मान लेते हैं हम x1 और y1। क्यों माना, क्योंकि हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, दो निर्देशांक चाहिए, तो उसकी हम जरूरत पड़ेगी। तो यहां से इसको मान लेते हैं हम x2 और y2। अब देखते हैं दो बिंदुओं की मध्य की दूरी, कहने का मतलब है P और Q की, P से Q के मध्य की दूरी हमको निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आपका एक सूत्र है, माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या मानोगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है पहले P का निर्देशांक क्या माना था हमने, x1 y1, और यहाँ से Q का क्या है, x2 y2। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा और इसमें आपका
निर्देशांक दिया होगा। जैसे मान लीजिए P की जगह यहां से 2 और 3 हो और Q की जगह यहां से -1 और 2 हो। तो ये कह रहा है कि P Q के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो निकाल लेते हैं। x1 कौन सा है आपका, यहां से 2 है। x2 क्या है, ऐसे -1 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है, यहां से 3 है और y2 क्या है, यहां से 2 है का होल स्क्वायर। अब ऐसे देखते हैं, इनको खोलो तो इसको सरल करेंगे तो 2 माइनस 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 क्या होता है, प्लस का होल स्क्वायर प्लस, और यहां से हो जाएगा 1 कि 3 में से 2 गए तो क्या हो गया, 1 बच गया, उसका भी होल स्क्वायर। ये अंडर रूट की बात चल रही है। अब यहां से क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 कितने होते हैं, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, कहने का मतलब अपने पास अंडर रूट 10 क्या आ गई, इकाई। हमेशा क्या लिखोगे इसको, इकाई। तो हम कह सकते हैं पी व क्यू के मध्य की दूरी कितनी आई, √10। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। आपको यही सूत्र कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा देखने को, क्या होगा यहां से कि जो आपका x1 है, मैं यहां लिख देता हूं कि पी क्यू और बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही चीज है, एक ही आंसर आएगा, लेकिन इनका क्या है, लिखने का तरीका अलग अलग है। कोई बिंदु दे रखा आपको, 2 बिंदु दे रखा है, एक का दे रखा आपको 2 और -3, और यहां से क्योंकि मिल जाएंगे आपको 1 और माइनस का 1। ये कह रहा है कि P व Q के मध्य दूरी। तो अभी आपके सामने क्या है, दूरी का सूत्र लगाना है। क्या था, पी क्यू बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही था। इसमें मान रखेंगे x1, यहां देखना आपके एग्जाम में यहां पे ऐसे कर लेना कि x1 और ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा x2, ये y2, क्योंकि हमने x इसको x क्यों माना और इसको y, तो ध्यान रखना मैंने पहले ही बताया था कि यदि बिंदु है B तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं, x और y, x और yx। तब हमने क्या लिखा था यहाँ x और y। अब ऐसे देखते हैं P व Q के मध्य की दूरी के लिए x1 क्या माना हमने, वही रूट चलेगा आपका। x1 क्या है, 2 है, माइनस का है चिन्ह, x2 क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस y1 क्या दे रखा है, माइनस का 3 माइनस y2 का मान भी क्या है, माइनस का 1 का स्क्वायर। अब ध्यान रखना इन दोनों को सरल करोगे थे, 2 और -1 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस, अब यहां देखना ये माइनस का 3 है और ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस का स्क्वायर। अब ऐसे इसका तो हो गया 1 और ये बच गया आपका -3 में से +1 गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर, ये +1। और ध्यान रखना यदि अंदर -2 हो, -3 हो, माइनस की जो भी संख्या हो और बाहर उसका क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो 2 का क्या होता है, 4। हम कह सकते हैं √5 इकाई। इसका मान है ये आपकी P व Q के मध्य की दूरी क्या निकल गई, √5। एक बार क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखते हैं कि A दे रखा है आपको, बिंदु A, उसके निर्देशांक है 3 1, और बिंदु B है जिसके निर्देशांक है -2 और 4। तो A व B के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहां से क्या करेंगे, हम मध्य की दूरी के लिए फॉर्मूला लगेंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इतना याद रखना है। अभी मैंने क्या बताया था, यहां ऊपर मान लेना, इनको दे देना x1, इसको y1,
क्योंकि गलती होने की संभावना कम होती है। x1 क्या माना हमने 3 और x2 क्या है यहां से माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या माना हमने 1 और यहां से y2 क्या है 4 का स्क्वायर। अभी देखना ये 3 है और ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो 3 और प्लस 2 कितने होते हैं 5, 5 का स्क्वायर। फिर यहां से -4 में से 1 गया तो हमेशा ध्यान रखना बड़ी संख्या अगर माइनस की है तो माइनस का आंसर आएगा, और यदि बड़ी संख्या प्लस की है तो बड़ी संख्या हमेशा प्लस का मान आएगा। जैसे मान लीजिए ये -4 है, बड़ी संख्या है, इसमें से घटा क्या रखेंगे प्लस का 1, तो हमेशा अगर माइनस बड़ी संख्या है माइनस की तो क्या आ जाएगा माइनस में मान, तो कितना आएगा माइनस का 3 का स्क्वायर। अब देख लो 5 का 25 और यहां से 3 का 9, तो अपने पास क्या आएगा रूट 34 इकाई, रूट 34 इकाई। ध्यान रखना ऐसा मत करना कि 5 का वर्ग कितना हो गया 5, सॉरी 25 का वर्गमूल कितना हो रहा है 5 और यहाँ से 9 का वर्गमूल 3, तो 5 और 3 8, ऐसा मत करना क्योंकि क्या दे रखा है ये अंडर रूट के अंदर दे रखा है। ठीक है, मैं ऐसा क्वेश्चन करवा देता हूं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि दो बिंदु दे रखे हैं आपको, और क्या कह रहे हैं बिंदु, कहने का मतलब 3 बिंदु हो गए इसमें, तो 2 बिंदु थे मान लिए हमने ये ले लिए, तो एक बिंदु P है और एक Q है, तो यहां से -1 और 4 और Q को मान लिया 2 - 2। अब क्या करें बिंदु बिंदुओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब है जितनी दूरी यहां से होगी उतनी दूरी इसकी, यानी कि कहने का मतलब है इन दोनों की दूरी ये बराबर होगी। इससे यहां से मान लेता हूं इसको O, और इसके निर्देशांक हुए आपके K और A। अब यहां से क्या पूछ रहा है कि ये दोनों समदूरस्थ हैं, तो यहां से किसका मान चाहिए K का मान। अभी तक हमने क्या देखा था कि दोनों बिंदुओं की मध्य की दूरी निकाली थी हमने। अब क्या कह रहा है कि ये दूरी और ये दूरी क्या है दोनों बराबर है। कौन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, कहां कह रहा है ये समदूरस्थ है, इसका मतलब है समान दूरी पर स्थित है। ये दो बिंदुओं के ये जो बिंदु ये है वो समान दूरी पर स्थित है, दोनों से इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो यहां से O के निर्देशांक के निकल के जाएंगे, O के निर्देशांक K और 3 है, लेकिन यहां से K का मान हमें चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अब कैसे निकालोगे K का मान वो देखते हैं। अभी हमने क्या निकाला है, अपने को तो एक ही आता है क्या दोनों मध्य की मध्य दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, तो निकाल दो। पहले क्या निकालेंगे हम PQ, PQ के लिए क्या करेंगे क्योंकि PQ के मध्य की सॉरी PO की O है ना, तो PO की या इसको हम देते हैं OP, OP के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, ध्यान रखना जो पहले मान रहे हो उसको x1 मानना है, x1 y1, और बाद में मान रहे हो उसको x2 y2। यदि PO की माने तो पहले x1 किसको मानोगे -1 और 4 को, अरे यदि पहले O को मान रहे हो तो ये हो जाएगा आपका यहां से x1 और y1। ये अपने को थोड़ा हिंट लिख लेना है। अब देखते हैं अपने पास सूत्र क्या है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखना है x1 क्या माना हमने a, x2 क्या दे रखा आपको -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या दे रखा है यहां से आपको 3 है, और y2 क्या है यहां से +4 है और का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कहने का मतलब k+1 का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या हो जाएगा -4 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। कहने का मतलब है अपने पास OP की दूरी कितनी आई, ये आ गया आपका एक समीकरण। ठीक है, या यदि हम बात करते हैं यहां मैं OP का स्क्वायर कर लेता हूं रूट को हटाने के लिए,
तो ये आपका ये हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 1। अब बात करेंगे हम ओपी की बात हो गई, अब बात करेंगे ओक्यू की। इसकी बात करेंगे ओक्यू के। डायरेक्ट लिख देता हूं, सूत्र नहीं लिखे। ये x1 माना तो ये क्या हो जाएगा आपका x2 और y2। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 प्लस है बीच में, y1 माइनस 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 क्या हो गया प्लस का होल स्क्वायर। तो यहां से देखते हैं k माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये 3 2 5, 5 का 25। ये रूट है, रूट को उठाएंगे, ये हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर। तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 ये है। अब क्या करना है, क्या पूछा है, समदूरस्थ है दोनों बिंदुओं से। तो कहने का मतलब ये समदूरस्थ की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ओ पी बराबर ओ क्यू होगा। तो यहां से अभी हमने क्या लिखा दिया है, ओ क्यू, तो हम कहेंगे ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू बराबर है। तो ये हो जाएगा, पहले ओ पी स्क्वायर है तो के प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस का 1 बराबर, वहां क्या दे रखा था ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। मैं इसको सरल करने की कोशिश करता हूं, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन के स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 4 प्लस का 25। ध्यान रखना एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या नहीं होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और एक होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये हमने दोनों यहां से यूज किए हैं। अब क्या होगा, के स्क्वायर से तो के स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा, ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट जाएंगे। अब देखना ये 2k है, ये 4k है, इधर इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2k और 4k कितने हुए 6k बराबर में एक रेख 2, ये 2 हो गए, और यहाँ 4 और 25 29, यहाँ 29 है और यहाँ क्या है 2, तो 29 उधर जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 27। कहने का मतलब भाई इस प्रकार आएगा, तो ये 6k बराबर 27। तो यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ k का मान क्या है आपका, यहाँ से 27/6, 3 से काट दो, 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, ये क्या आ गया आपका k का मान है। तो हम कह सकते हैं आपका k का मान क्या निकल गया है 9/2। बिंदु हो गया आपका, यहाँ से दो बिंदु की मध्य की दूरी हुई। अब आता है विभाजन। विभाजन में क्या होता है कि एक रेखा दे रखी है जिसमें दो बिंदु है P Q, वो एक तीसरे बिंदु को R, तीसरा बिंदु कौन सा गया R, ये जरूरी नहीं कि मध्य में हो, क्या हो मध्य में हो। तो ये क्या पूछ रहे हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1 और ये x2 और y2। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं R के निर्देशांक क्या होगा, तो m अनुपात n में विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, कोई भी एक रेखा है जो दो बिंदु है, उसमें तीसरा बिंदु का है मध्य में कहीं पर भी हो, ये वो किस अनुपात में विभाजित हो रहा है m अनुपात n में। अब बात करते हैं हम पहले अंत विभाजन की। तो इसका सूत्र क्या होता है m और n है, m तो इससे गुणा हो जाएगा और ये n किससे होगा इससे। तो देखते हैं m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n, और ये हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। इसमें m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n, यदि यहां प्लस का चिन्ह आ रहा है कहा, यहां पॉजिटिव है, तब तो क्या होगा अंतः विभाजन। और यदि माइनस का चिन्ह हो, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस यहां माइनस का चिन्ह लगा दो। तब क्या हो जाएगा ये आपका बाह्य विभाजन।
फिर से देखना, दो बिंदु, एक रेखा सरल रेखा है, उसके अंदर दो बिंदु है, दो बिंदु के आपको निर्देशांक दे रखे हैं, और ये बोल रहा है कि आपका जो मध्य का बिंदु है, मध्य नहीं बोलेंगे, यहां से मध्य में भी हो सकता है बिंदु, लेकिन हम बोलेंगे जो आपका दोनों रेखाओं को एक बिंदु है आर कहीं पे, वो m अनुपात n में विभाजित करता है। जो आपका ये आर का है ना ये बिंदु, वो किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, m अनुपात n में। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, यदि अंत विभाजन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और बाह्य विभाजन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। ध्यान रखना, माइनस का कहाँ प्रभाव पड़ेगा, बाह्य विभाजन में, और प्लस कहाँ आएगा, आपका अंत विभाजन। तो एक बार आप क्वेश्चन को, यदि आपको क्वेश्चन में अंत विभाजन और बाह्य विभाजन नहीं दे रखा हो तो आपको निकालना क्या है, डायरेक्ट अंत विभाजन। यदि अंत विभाजन से आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, वैसे तो हो जाएगा लेकिन नहीं हो कभी कभार, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, बाह्य विभाजन। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं आपको, ए है 3-4 और बी है 1 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 5:2 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु सी के निर्देशांक, किसके पूछ रहे हैं, सी के। अभी क्या पूछा है, बाह्य, आपके माइंड में ऑटोमेटिक आना चाहिए कि बाह्य विभाजन की बात कर रहा है। तो बाह्य विभाजन में क्या होता है, क्या सूत्र होता था कि m(x2 - n(x1) m-n, और ये हो जाएगा m(y2 - n(y1) m-n। कब होगा, बाह्य विभाजन की बात करते हैं, बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, और अंत विभाजन में क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब यहां से मान रख दो, हमने देखा m का मान कितना है, इसको हमने माना m, और ये हो जाएगा आपका n, ये तो हो जाएगा 5, x2 क्या है यहां से, ये हो गया x1, इसको y1, ये x2, ये y2, x2 क्या है यहां से, x2 1 है, फिर है माइनस का चिन्ह, n का मान कितना है, 2 है, x1 का मान कितना है, 3, प्लस में है, बिल्कुल है, बटे में m कितना है, 5 है, और n का मान कितना है, 2 है, माइनस का 2। ये तो गया आपका x x। y x की बात करते हैं, y में क्या था, m का मान 5 है, y2 क्या माना आपने, 2 है, माइनस का चिन्ह, n का मान कितना है, 2 है, y1 क्या है, माइनस का 4, और बटे में 5 - 2। इसको सरल करेंगे तो 5 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 5, और ये 3 दूनी 6, तो 5 - 6 कितने हो गए, माइनस का 1, और नीचे 5 में दोगे तो 3, एक तो ये आ गया, 5 दूनी 10, और ये माइनस 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 प्लस, 4 दूनी 8, ये हो गया 3, इसको लिखेंगे -1/3, और ये हो जाएगा 18, 18/3 कर दो, या इसको कर दो हम 6। कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है, ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है कि यदि आपको ऐसा दिया होगा तो ऐसा लिखना होगा। तो आपका पहला आंसर क्या आएगा, -1/3 और 18/3। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट करते हैं ऐसे। तो अंत विभाजन में क्या होता है, m(x2 + n(x1) m+n, कहाँ, यहाँ पर ओनली माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस, और बाकी का ऐसे का ऐसा। अब इसमें मान रखेंगे, m का मान 5 है, x2 क्या है, यहां से 1 है, प्लस का चिन्ह है, n का मान 2 है, x1 क्या था यहां से 3, x1 कितना है, 3 है, m+n, m+n की बात कर रहे हैं,
तो ये 5+2 की बात कर रहा है। अगले वाला m 5 है, y2 कितना है 2 है, प्लस n कितना है 2 है, और y1 का माइनस का 4, और नीचे 5+2। इसको सरल करेंगे तो 5 और 2 तिया 6, 6 और 5 कितना होते हैं 11, 11/7। पहला तो ये आ गया। इसको करेंगे 5 दूनी 10 प्लस, लेकिन आगे क्या है माइनस का, तो -4 इंटू 2 कितने होते हैं 8, और माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस कितना होंगे माइनस का, 4 दूनी 8 7। इसको सरल करोगे तो आगे 11/7, और ये हो गया 3/7। कैलकुलेशन अपने स्तर पर भी चेक करते रहना कि बिंदु दे रखे हैं आपके दो ही। कितने बिंदु दे रखे हैं, इसमें दे रखा है आपको बिंदु P 1 3 व Q के निर्देशांक दे रखे हैं -3 2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु R इस प्रकार है कि PR बराबर 3/7 PQ। क्या दे रखा है, ये है आपकी बार में। अब इसमें ये भी नहीं कह रहा कि क्या पूछा है, आर के निर्देशांक पूछा है। इसमें किसी का नहीं दे रहा तो किसका निकालोगे आप, अंतः विभाजन का। देखो क्या, मान लीजिए आपके सामने एक रेखा है, इसको हमने दिया P, ये Q, और किस बिंदु पर काट रहे हैं, चलो ये R बिंदु पर काट रहे हैं। अब बात करते हैं कि P के मान क्या दे रखे हैं 1 और 3, Q के निर्देशांक दे रखे हैं -3 और 2, PR की बात हो गई। अब अपने पास कंडीशन क्या दे रखा है कि PR बराबर 3/7 PQ। इसको सरल करोगे तो ये PR/PQ हो सकता है 3/7। PR/PQ कितना हो गया 3/7। अब ये क्या करेंगे कि जो PR है, PR का मान कितना है 3 और PQ का मान 7, तो PR कितना है यहां से 3 है, और PQ ये तो 3 है, और ये टोटल कितना है यहां से 7, कहां तक यहां तक। कहने का मतलब है PQ का मान तो 7 है और PR का मान कितना है 3 है, तो मैं यहाँ R को ही यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, P PR का मान 3 है, तो अब RQ का मान कितना हो जाएगा, PQ में से क्या घटा देंगे PR, तो ये हो जाएगा आपका 7। ये टोटल 7 है। PR तक की दूरी कितनी है 3 है, तो R से Q की दूरी कितनी हो जाएगी 4। अब इसको अनुपात में विभाजित करना है। इसको हमने M मान लिया, इसको N मान लिया, इनको दे दिया हमने x1 y1, इसको दे दिया x2 y2। अब यहां से देखते हैं अंत विभाजन की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी यहां से नहीं लिखा हो क्या कौन सा विभाजन है, y है या अंत है, तो पहले किससे निकालेंगे अंत विभाजन से। अंत विभाजन क्या तरीका है, m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n, और यहां से m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। मान रख दो क्या है, m का मान कितना है यहां से 3 है, x2 का मान कितना है -3 है, प्लस में है n का मान कितना है यहां से माइनस प्लस का 4, और यहाँ x1 का मान कितना आ रहा है 1 बटे में m प्लस n 3 और 4। इसी प्रकार m का मान 3 है, y2 क्या माना है 2 दे रखा है, प्लस n का मान कितना है 4, और यहाँ से y1 कितना है 3, और वही 3 प्लस 4। अब इसको सरल करेंगे आगे, 3 और 3 9, यहाँ प्लस है या माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का 4 बटे में 7, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 बटे में 7।
कहने का मतलब है अपने पास आर के निर्देशांक क्या निकल के आ रहे हैं, -5/7 और 18/7। ये आपका आंसर निकल के आ रहा है किसका, आर के निर्देशांक। दोस्तों हमने आज का टॉपिक लिया था द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंदर अपने पास सीईटी के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक थे बिंदु के, हम देखा कि दो बिंदु के मध्य की दूरी कैसे निकालते हैं, और एक था आपका यहाँ से विभाजन से संबंधित क्वेश्चन। तो हमने दोनों क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल के क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक थैंक यू।